बद्रीनाथ धाम की रहस्यमय कथा। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है चांदनी मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर, जहां हम हर कथा को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। आज मैं आपको ले चल रही हूं एक ऐसे स्थान की ओर जहां देवता भी चुपचाप नतमस्तक होते हैं, जहां आत्मा को शांति और मन को ब्रह्मा से मिलन की अनुभूति होती है। आज हम जानेंगे बद्रीनाथ धाम की रहस्यमय, रोमांचक और भावनात्मक कथा। एक ऐसी कथा जो आपके हृदय को भीतर तक स्पर्श करेगी। तो चलिए आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं। सृष्टि के आरंभ में जब धर्म की नींव डगमगाने लगी थी, ऋषियों की तपस्या विफल होने लगी थी, तब नारद मुनि वैकुंठ पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु को लक्ष्मी संग विश्राम करते देखा। एक मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, नारद मुनि, प्रभु, संसार में अधर्म बढ़ रहा है, पर आप विश्राम कर रहे हैं। क्या पालनकर्ता को भी विश्राम शोभा देता है? ये शब्द विष्णु के अंतर में आग बनकर धधक उठे। वे बोले, नारद, तुमने मेरी आंखें खोल दीं। अब समय है कि मैं स्वयं धरती पर जाकर धर्म की रक्षा करूं। और तभी उन्होंने तय किया, मैं तब करूंगा। धरती पर, हिमालय में, विष्णु जी चल पड़े उत्तर दिशा की ओर। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक पवित्र वन में पहुंचे, बद्रीवन। यह कोई साधारण स्थान नहीं था। यह वही भूमि थी जहां सप्तऋषियों ने युगों तक तप किया था, जहां हवा भी मंत्रोच्चारण करती थी। वही एक गुफा में भगवान विष्णु ध्यानस्थ हो गए। कठोर तपस्या शुरू हुई। दिन, महीने, वर्ष बीतते गए और बर्फ की परतें चढ़ती गईं। विष्णु जी की दशा देखकर स्वयं लक्ष्मी अत्यंत व्यथित हुईं। वे उस स्थान पर पहुंचीं। देखा, प्रभु का पूरा शरीर हिम से ढक गया है। वातावरण इतना ठंडा कि शरीर जम जाए, पर प्रभु तप से विचलित नहीं। लक्ष्मी की आंखें भर आईं। वे बोलीं, यदि मैं पत्नी हूं तो मेरा धर्म है अपने स्वामी की रक्षा करना। और उन्होंने बद्रीवन के पेड़ों का रूप ले लिया। उनके पत्तों ने प्रभु को ढक लिया, तेज हवाओं, बर्फ और तुषार से। इस त्याग के कारण इस भूमि का नाम पड़ा बद्री, वृक्ष प्लस नाथ, स्वामी बद्रीनाथ। बद्रीवन में पहले भगवान शिव और माता पार्वती तप में लीन थे। लेकिन जब विष्णु वहां पहुंचे, शिव मुस्कराए। उन्होंने पार्वती जी से कहा, यह स्थान अब पालनकर्ता का है। हम अब केदार की ओर चलें। यह वह दिव्य क्षण था जब एक देव ने दूसरे के लिए स्थान त्याग किया। बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच यह अद्भुत संबंध आज भी जीवित है। बद्रीनाथ वह स्थान भी है जहां भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। दोनों ऋषियों ने हजारों वर्षों तक तप किया। उनकी ऊर्जा से तीनों लोक कांप उठे। इंद्रदेव घबरा गए, अप्सराएं भेजीं, मायावी युक्तियां, परंतु ऋषियों का ध्यान अडोल रहा। इंद्र को समझ आ गया, ये साधारण तपस्वी नहीं, ये स्वयं नारायण है। उन्होंने आकर उनका पूजन किया। कालांतर में भगवान की मूर्ति विलुप्त हो गई। फिर एक दिन आदि शंकराचार्य अलकनंदा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा, जल में एक दिव्य मूर्ति तैर रही है। शालग्राम शिला से बनी वह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। उन्होंने उसे निकालकर बद्रीनाथ की गुफा में स्थापित किया। आज भी वही मूर्ति मंदिर में विराजमान है। साल में 6 महीने, शीतकाल में, बद्रीनाथ मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। श्रद्धालु लौट जाते हैं। पुजारी वापस गांव चले जाते हैं। लेकिन एक रहस्य तब शुरू होता है। मान्यता है कि जब मंदिर बंद होता है, तब स्वयं नरनारायण ऋषि और लक्ष्मी माता वहां ध्यान करते हैं। कई बार यह अनुभव किया गया कि दीपक अंदर स्वयं जलता है। कोई चमत्कार नहीं, यह दैवीय उपस्थिति है। मानव को वहां झांकने की अनुमति नहीं। यह दिव्य क्षण है, केवल आत्मा के अनुभव के लिए। मंदिर के पास ही है तप्तकुंड। बर्फीली घाटी में यह जल गर्म रहता है। वैज्ञानिक इसे जियोथर्मल बताते हैं, पर भक्त मानते हैं यह अग्निदेव का वरदान है। यही पास में है ब्रह्मकपाली, जहां शिवजी ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा था। वह शापित था और इस भूमि ने ही उसे मुक्त किया। इसलिए बद्रीनाथ क्षेत्र केवल विष्णु से नहीं, शिव और ब्रह्मा की ऊर्जा से भी पूरित है।
कहते हैं बद्रीनाथ बुलाते हैं। हर साल लाखों लोग तैयारी करते हैं, लेकिन कई नहीं पहुंच पाते। रास्ते में बाधाएं आ जाती है। क्यों? क्योंकि यह यात्रा केवल शरीर की नहीं, यह आत्मा की पात्रता की परीक्षा है। जब मन पवित्र हो, भावनाएं शुद्ध हों और हृदय भक्ति से भरा हो, तभी बद्री विशाल का बुलावा आता है। जो भी वहां गया है, वह कहता है बद्रीनाथ में सिर्फ दर्शन नहीं होता, संवाद होता है। वहां की हवाएं, मंदिर की घंटियां, अलकनंदा की धारा, सब कुछ जैसे बोल उठता है। हर श्वास में भक्ति है, हर कदम पर तपस्या है। एक अजीब शांति जो आपको भीतर तक झकझोर देती है। बद्रीनाथ एक मंदिर नहीं, ईश्वर की उपस्थिति का साक्षात अनुभव है। प्रिय दर्शकों, बद्रीनाथ की यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं, यह एक ऐसी यात्रा है जो मन, बुद्धि और आत्मा को ब्रह्मा की ओर ले जाती है। जब भी आप बद्रीनाथ जाए, तो दर्शन की नहीं, अनुभूति की कामना करें, क्योंकि यह मंदिर नहीं, एक ऊर्जा है, एक दिव्य स्पंदन जो आपको भीतर तक बदल देता है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल चांदनी मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारी साधना सफल होती है और अगली कथा की ऊर्जा जन्म लेती है। जुड़े रहिए श्रद्धा, भक्ति और सनातन धर्म के भावों से। जय बद्रीनाथ। हरि ओम।